क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। जब भी नरेंद्र मोदी की बात होती है तो तीन बातें सामने आती हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, सेकंड टर्म बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत कर आए हैं, लोकतंत्र की हत्या होती है, किसी की सुनते नहीं है, विपक्ष की खास तौर पर। पॉइंट नंबर 3 जो सामने आता है वो ये आता है कि आखिरकार ये सरकार जो चाहे फैसला कर लेती है, ये अपनी मर्जी करती है, चाहे 370 हो, 35 से हो, चाहे सीए हो, चाहे राम मंदिर। जवाब देता हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप लोगों ने नैरेटिव को बदल दिया। चलिए मैं उत्तर देता हूं। पहली बात, आपने कहा यह सरकार किसी की सुनती नहीं है। हमारी सरकार मैनिफेस्टो लेकर आई, मैनिफेस्टो के आधार पर, घोषणा पत्र के आधार पर 2014 और 2019 में हम चुनाव लड़े। लोगों ने हमें इतना बड़ा बहुमत दिया, नरेंद्र मोदी जी को यशस्वी नेता के रूप में स्वीकार किया। तो नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य था कि जिन विषयों को लेकर वो चुनाव में आए थे उन विषयों को पूर्ण करें। राम मंदिर हम बनाएंगे, ये पालमपुर के समय से हम कह रहे थे, राम मंदिर हमने बनाया। हमने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, पूर्ण बहुमत में आएंगे तो आर्टिकल 370 हटा के दिखाएंगे, इसमें क्या पूछेंगे। ये सारे जो लोग बैठ के चिल्ला रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 ना हटे, ये चाहते हैं राम मंदिर ना बने। इनमें से कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो गिरा के हम फिर से मस्जिद बना देंगे। ये तो बैठे हैं, ये जो घिसा हुआ टायर के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, ये तो चाहते थे कि आर्टिकल 370 में पाकिस्तान से कंसल्टेशन हो। ये तो चाहते थे कि ट्रिपल तलाक ना हटे। हम सीना ठोक करके हम सीना ठोक, अरे भैया इटालियन कुरकुरे के स्पोक्स पर्सन, नकली राम दुला रहे हो, असली राम है, ये असली राम बने हैं। देखो जरा, आग लगा दी देश में, भाजपा के ये रोम से आके राम बने हैं। बैठिए सर। अरे फिर ये बीच में शुरू हो गए। अमीश भाई कहां से इटालियन कुरकुरे के स्पोक्स पर्सन को बोलिए, बीच में नहीं चिल्लाएंगे। जब प्रचंड बहुमत से जीत अमीश भाई मैं बीच में नहीं चिल्लाया था। अमीश भाई मैं बीच में नहीं चिल्लाया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पहले ये जो ट्रैक, इनको जरा चुप करिए, इनको जरा शांत करिए, इनको जरा शांत करिए। अरे जो बड़ा ट्रैक्टर के ऊपर बिना सोफा लगा के बैठ नहीं सकता है। अब शांति से मेरी बात सुनिए। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं संबित? आपके पास 20 सेकंड है। मैं सभी केस पे बताऊंगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री को कायर इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने कहा 1200 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चली गई है। मैं पूछता हूं, राहुल गांधी और उनके पार्टी के लोग लटके हुए थे ऊपर सैटेलाइट में जो कह रहे हैं कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चली गई? कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चली गई? ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? आप अपनी मर्जी में आएगा तो आप कहेंगे देश की जमीन चली गई? कहां लिखा हुआ है? जवाब नहीं मिला। मैं आगे लूंगा। गद्दार भी है ये गद्दार। नहीं, पहले मैं हाथरस का जवाब दूंगा, पहले आप इनसे पूछिए कहां लिखा हुआ है 1200। आप यहाँ पर चाइनीज एजेंट बनके चाइना का पैसा लाके यहाँ पर इंडिया के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को गाली देंगे और हिंदुस्तान आपको सहेगी? अरे घिसे हुए टायर के स्पोक्स पर्सन, और आज मैं हिंदुस्तान की जनता से निवेदन करता हूँ, अरे भैया सब लोग ट्वीट करो, घिसा हुआ टायर राहुल गांधी, घिसा हुआ टायर राहुल गांधी इज अ घिसा हुआ टायर। ये टायर फट जाएगा, कई बार पंचर हो चुका है, मगर ये टायर आगे नहीं बढ़ सकता।